देश में थोक महंगाई ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल के दौरान थोक महंगाई दर 15.08% दर्ज की गई है, जो अप्रैल 2005 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। हर बार की तरह महंगाई को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान महंगे ईंधन का तो है ही, लेकिन अब फूड आर्टिकल्स भी महंगे हो रहे हैं। अप्रैल के दौरान गेहूं की थोक महंगाई 10% से ज़्यादा बढ़ी, सब्जियों की महंगाई 23% बढ़ी, उसमें भी अगर आलू देख लें तो 20% से ज़्यादा महंगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल इन दिनों में आप जितने रुपए का आलू खरीद रहे थे 1 किलो, उसमें 20% ज़्यादा महंगा अब खरीद रहे हैं। सर, थोक महंगाई का अगर पूरा स्ट्रक्चर समझें तो ये क्या संकेत देता है, क्या बताते हैं ये आंकड़े हमें? शुभ, थोक महंगाई से हमें दो संकेत मिलते हैं। ये प्रोड्यूसर्स की महंगाई है, यानी थोक बाजार की महंगाई है, तो इसका सीधा रिश्ता खुदरा महंगाई से दिखाई देता है। यानी आज जो आप थोक महंगाई देख रहे हैं, ये कल आपकी जेब तक खुदरा महंगाई बनकर या रिटेल इन्फ्लेशन बनकर पहुंचेगी। अब इसके भीतर जाएं तो इसकी जो फूड आर्टिकल्स की बास्केट है, उस बास्केट में जो सबसे चिंताजनक बढ़ोतरी है वो गेहूँ को लेकर है। लगभग 11% के आसपास की बढ़ोतरी हमको दिखाई दे रही है गेहूँ की कीमतों में, और जिसके कारण सरकार को गेहूँ के निर्यात को लेकर फैसला लेना पड़ा। थोक बाजार में जब इतना महंगा है तो आटे और बाकी चीज़ों की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, इसके कारण दबाव दिखाई दे रहा है। सब्जियों में सीजनल बढ़ोतरी है, आलू की कीमतें और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई दिख रही हैं, जो बाजार में लोगों को प्रभावित कर रही हैं। पर इसके भीतर जाने पर हमें दो चीज़ें बड़ी, इसमें ऑयल सीड्स भी आप जोड़ सकते हैं, जो कि तिलहन है, जो खाद्य तेल के तौर पर CPI में रिफ्लेक्ट होता है, उसकी महंगाई करीब 16% के आसपास है। पर सबसे ज़्यादा जो थोक महंगाई के भीतर से जो दो तथ्य निकलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। मिनरल्स की महंगाई शुभम 21% के आसपास है, खनिजों की। और ये वही महंगाई है जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ से जुड़कर हमारे पास आती दिखाई देगी। खनिज हर चीज़ का कच्चा माल है, हर चीज़ जो हमारे पास किसी भी माध्यम से आ रही है पैक होकर, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मिनरल का हिस्सा, कमोडिटी का हिस्सा ज़रूर है, और वो कमोडिटी की इन्फ्लेशन हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोलियम की महंगाई 70-72% के आसपास पहुंच गई, 69% के आसपास। और यहाँ आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को दुनिया के अन्य देश जो महंगाई से बुरी तरह प्रभावित हैं उनके बराबर पहुंचता देख सकते हैं। जो आंकड़े में दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस की महंगाई 69.7% है, जिसमें भी क्रूड पेट्रोलियम करीब 65.69% है। और यहाँ से, जबकि अभी हम कच्चे तेल की कीमतों पर तत्काल चर्चा कर चुके हैं कि वो 100 और 110-115 डॉलर के आसपास है, और यहाँ से कीमतों में बढ़ोतरी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। नेचुरल गैस के प्राइस बढ़े हुए हैं, CNG के प्राइस बढ़े, जो हमने अभी अपने सामने देखा है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इससे जो हमें ट्रेंड दिखता है शुभम, ये कि ये बहुत तेजी से खुदरा कीमतों में पर अपना असर डालना शुरू करेगी। यानी वो जो ट्रैजेक्टरी तेज महंगाई की बनी हुई है वो हमें खुदरा कीमतों में जुड़कर अगले महीने के आंकड़े में दिखाई देगी। और ये जिद्दी महंगाई है जो खाद्य उत्पादों के अलग से महंगाई के भीतरी ढांचे से निकल रही है, और इस पे नियंत्रण तत्काल संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा हिस्सा कमोडिटीज़ का है। बिल्कुल, और ये महंगाई, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि थोक महंगाई जब ट्रेवल होकर खुदरा महंगाई में पहुंचेगी तब इसकी आंच हम पर और आप पर ज़्यादा लगेगी। बेसिक मेटल्स 25% की इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, जो बेसिक मेटल्स हैं। तो अगर बेसिक मेटल्स 25% की इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, ये सारी चीज़ें और इनके इस्तेमाल से बनने वाली सारी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी एक बार फिर दिखाई देगी।